नंबर वन की उम्मीद आप लगा रहे हैं, काम उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन हिसार बहुत पुराना शहर है। और सबसे जो मुख्य हिसार की समस्या थी जाम की थी, और जाम की समस्या से निपटने के लिए हमने काफ़ी वहाँ पर अंडरपास और पुल बनाए हैं। सारे शहर में स्ट्रीट लाइटों का काम हमने कर दिया है। काफी पुरानी बसावट जो है उस तरीके की है। पुराना इलाका जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सड़कों की समस्या, पानी निकासी की समस्या, पानी पीने की समस्या जो ये सबसे ज्यादा आती है। इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ? पहले की सरकार ने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया। निगम तो बना दिए थे, लेकिन मेयर को कोई पावर नहीं दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को एसीआर लिखने का जो अधिकार दिया, उससे भी काफ़ी जो है निर्णय इम्प्लीमेंट कर। एक कंपैरिजन में जो है, सीधे तौर पे अगर मोटे तौर पे कहा जाए, एक कंपैरिजन मैं करना चाह रहा हूँ कि जब आप इस सीट पे आए मेयर बने थे, उससे पहले किस तरीके का माहौल मिला था? आज जो है आप कहाँ कितना सक्षम मानते हैं आप खुद को कि क्या जो है उपलब्धि क्या रही? दूसरी समस्या मुख्य रूप से वहाँ बेसहारा पशुओं की। पशुओं पर भी हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं कि सारी ऐसा 50 नगर निगम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, तो मैं एक भी योजना ऐसी नहीं दी। ये सारी हमने ये 4 साल के कार्यकाल में हमने लागू कर दिखाई हैं। करीब 3.5 साल का अरसा बीत चुका, सरकार सत्ता में है बीजेपी की। लास्ट एक पड़ाव जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अब चुनावी दौर जो है वो शुरू होने वाला है। लास्ट बजट सेशन सरकार का वो 20 तारीख से शुरू होने वाला है। आज चंडीगढ़ में मेयर्स की मीटिंग बुलाई गई है, पूरे स्टेट से मेयर आए हैं। विकास कार्यों को गति किस तरीके से दी जाएगी, उस चीज के ऊपर पूरी चर्चा जो है वो की जा रही है। हिसार से मेयर गौतम सरदाना मेरे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे कि पूरा कार्यकाल आपका कैसा अब तक रहा, विकास के कार्य किस तरीके से आपने प्राथमिकता के आधार पर चुने, किस तरीके से पूरे हुए, किस तरीके सरकार का सहयोग मिल पाया, किस तरीके की अभी आगे की तैयारियां रहेंगी, पूरी विस्तार से आप आपसे बात करने वाले हैं। गौतम जी, अब लास्ट ईयर जो है, लास्ट टाइम जो है सरकार का चुनावी दौर जब जाता है तो विकास बहुत तेजी से शुरू होती है। अभी तक का कार्यकाल आप कैसे मानते हैं, कैसा रहा? देखिए, 4 साल और लगभग 2 महीने आज पूरे हो चुके हैं हमारे कार्यकाल के। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हरियाणा एक हरियाणवी एक सब समान विकास के हिसाब से पूरे हरियाणा को देखते हैं। और उन्होंने जब नगर निगमों को ग्रांट फिक्स की कि स्टेट फाइनेंस कमीशन से ग्रांट मिला करेगी, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से मिला करेगी, तो मेरे कार्यकाल में विकास कार्य निरंतर लगातार जारी रहे। और सबसे जो मुख्य हिसार की समस्या थी जाम की थी, और जाम की समस्या से निपटने के लिए हमने काफ़ी वहाँ पर अंडरपास और पुल बनाए हैं, और लगभग 6 पुल जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। और मैं मानता हूँ कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए वो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। और दूसरी समस्या मुख्य रूप से वहाँ बेसहारा पशुओं की। पशुओं पर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि हिसार ही ऐसा निगम क्षेत्र है जिसको 50 एकड़ भूमि नगर निगम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उनको बनाने के लिए ग्रांट दी, और आज बड़े सफल तरीके से जो है उस परियोजना पर काम चल रहा है। और निरंतर जो है हमारी नगर निगम की टीम, बाकी जगह तो ठेके देते हैं, हमने खुद ही टीम बनाई और 2 गाड़ियाँ नगर निगम की दी। निरंतर पशुओं को जो है उस गौशाला में ले जाया जाता है। और सारे शहर में स्ट्रीट लाइटों का काम हमने कर दिया है, और हिसार शहर में सौंदर्यकरण के लिए भी हमने जो है फैंसी लाइटें, और आज यहाँ मीटिंग में भी हमारे शहर की जो हमने प्लान की लाइटें जो स्पेशल रोल मॉडल बनाकर यहाँ दिखाई गई है, तो उस पर हमें गर्व होता है कि हिसार की योजना को पूरा हरियाणा अपनाएगा। तो हमारा जो सुंदर शहर दिखता है रात के समय में, जैसे ही अंधेरे होने लगता है, रात तक हमारा जो शहर जगमगाता है, तो जगमग हिसार हमारा हो चुका है। और हिसार में हमने सिटी बस भी चलाकर दिखाई है। अब जो हरियाणा में आज हमें जानकारी दी कि 550 से ऊपर पूरे शहरों में सिटी बसें जो इलेक्ट्रिक चलाई जाएंगी, ये तो अब योजना पूरे स्टेट में बढ़ी है। हमने हिसार में मेरे बनते ही हमने जो है बिना खर्चे हमने टेंडर किया, और निगम को इससे इनकम भी 1 साल की 27 लाख के लगभग हो रही है। और सिटी बस भी हमने चला कर दिखाई है। और बेरोजगार साथी जो हमारे हैं शहर में, उन्हें अपना व्यवसाय तलाश के, और जो पढ़ते हैं युवा, और वो भी साथ साथ जो है अपना खर्चा निकाल से, उनके लिए हमने जनता मार्केट लगाने का शनिवार और इतवार को हिसार के अलग अलग कोने में
1100 रुपये की एक फीस रखी और वहाँ पर जो है जनता बाजार लगाया जाता है, तो उस पर भी काफ़ी संख्या में युवा साथी वहाँ स्टॉल लगाते एक हैं। कंपैरिजन में जो है सीधे तौर पे अगर मोटे तौर पे कहा जाए, एक कंपैरिजन मैं करना चाह रहा हूँ कि जब आप इस सीट पे आए थे, मेयर बने थे, उससे पहले किस तरीके का माहौल मिला था, आज जो है आप कहाँ कितना सक्षम मानते हैं आप खुद को कि क्या जो है उपलब्धि क्या रही? देखिए, मैं आपको उपलब्धियाँ ही गिना रहा था। ये जो जो जब सारी मिला था जब मिला था जब मिला था उस उस समय दौर पे क्या था? उस समय एक भी योजना ऐसी नहीं थी। ये सारी हमने ये 4 साल के कार्यकाल में हमने लागू कर दिखाई हैं और नगर निगम की इनकम भी बढ़ाई है। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन पहले इतनी नहीं होती थी जितनी अब हमारे कार्यकाल में होती है। तो निरंतर जो है स्वावलंबी निगमें बने, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है वो साकार हिसार पूर्ण रूप से करने जा रही है। और आज हमारे शहर में काफ़ी ज़मीनें, दुकानों के प्लॉट भी पड़े हैं। आज मैंने कहा है कि 800 प्लॉट जो हमारे ऑटो मार्केट के हैं उसका भी सेल फेस किया जाए तो लगभग 500 करोड़ से ऊपर की आय जो है वहाँ से भी हो सकती है। तो हिसार में काफ़ी ऐसी योजनाएं हम बना रहे हैं जिससे नगर निगम जो है स्वावलंबी होगा। इसके लिए जितना मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँ कम है, क्योंकि ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वाकई में जो स्थानीय सरकार इंडिपेंडेंट बने उसके लिए इन्होंने काम किया है। चाहे वो अधिकारियों की एसीआर लिखने का काम हो, पहले की सरकार ने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया। निगम तो बना दिए थे लेकिन मेयर को कोई पावर नहीं दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की एसीआर लिखने का जो अधिकार दिया उससे भी काफ़ी जो है निर्णय इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं हिसार शहर ऐसे ही उन्नति और तरक्की करता रहेगा और इस साल का जो हमारा टारगेट है कि हमारा जो शहर है सफाई में, स्वच्छता में नंबर 1 आए, इसके लिए हम नंबर 1 की उम्मीद आप लगा रहे हैं, काम उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन हिसार बहुत पुराना शहर है, काफी पुरानी बसावट जो है उस तरीके की है, पुराना इलाका जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सड़कों की समस्या, पानी निकासी की समस्या, पानी पीने की समस्या जो ये सबसे ज्यादा आती है। इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ? देखिए, पानी निकासी के लिए हम जो पहले 2 दिन पानी नहीं निकलता था, आज वो 2 घंटे के ऊपर आता है। इस पर मैं मानता हूँ हमने बहुत काम किया है। चाहे वो पुराना क्षेत्र, डोगरान मोहल्ला, छैनियन मोहल्ला, ये जो क्षेत्र है पुराने क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर हमने बड़ी लाइनें बरसाती नाले की डालकर जो पहले 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 2-2 दिन तक महावीर कॉलोनी में पानी नहीं निकलता था, ऐसी कॉलोनियों में हमने जो बारिश का पानी है उसकी निकासी का जो हमने पूर्णतः प्रबंध किया है। अब कुछ एक पॉइंट हमारे रह गए हैं तो उस पर भी है, अमृत 2 में योजना में हमने उन स्थानों को भी ले लिया है। तो हिसार में मैं मानता हूँ कि जो 2 घंटे वाला जो समय है पानी रुकने का, उस और हम काम कर रहे हैं कि वो 2 घंटे में पानी नहीं रुके। सीवरेज की पाइपलाइन जो है ये छोटी होना एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसको डलवाना भी कोई आसान नहीं, पूरा शहर जो है वो पाटना पड़ जाता है एक तरफ से। आपने कुछ ऐसा काम करवाया कि सीवरेज की पाइपलाइन बढ़ी, क्योंकि आगे जो है जनसंख्या जिससे बढ़ रही है या जो सुविधाएं जिससे बढ़ रही है उस हिसाब से? देखिए, प्लान तो कर दिया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसमें। हमारा लगभग शहर पुराना है और तो पुराने शहर में काफ़ी सीवरेज की अभी हमारी समस्या है, तो उस पर हमारा जो काम है अमृत 2 योजना में होना है और उसमें जो है मैं मानता हूँ उसके बाद जो है सीवरेज की समस्या भी आने वाले समय में जो हमने प्लानिंग की है उसके बाद नहीं रहेगी। पार्षद जो हैं वो अपने अपने काम लेकर के आपके पास पहुंचते हैं। पार्षद जो है एक बहुत बड़ी ताकत रहती है, अपने एरिया का जो है सबसे बड़ा नुमाइंदा जो है वो पार्षद रहता है। पार्षदों के साथ तालमेल जो है वो एक मेयर का होना बहुत ही कठिन है, एक धार के ऊपर चलने वाली बात जो कही जाती है। आपका संबंध आपके पार्षदों से? देखिए, मेरा संबंध, मैं खुद एक पार्षद रहा हूँ 2005 से 2010 तक, तो लगभग उस समय के भी आज 7 से 8 पार्षद मेरे कार्यकाल से भी है और सभी से मेरा, चाहे वो आज बीजेपी के 16 पार्षद हैं उनसे तो संबंध है ही है, और जो जेजेपी के 2 पार्षद हैं उनसे भी अच्छे संबंध हैं, जो कांग्रेस के 2 पार्षद हैं उनसे भी। हम कभी भी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि सभी जगह समान विकास, 20 के 20 वार्डों में हमने काम किया। ये कोई भी पार्षद आज तक मेरे ऊपर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया कि किसी वार्ड को हमने छोड़ा हो, क्योंकि मैं खुद 20 के 20 वार्डों में जब मेयर का चुनाव हुआ सभी जगह मैं चुनाव जीता था, चाहे पार्षद कम बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत जो है पूरे के पूरे 20 वार्डों में दिया था। चाहे वो आगे लोकसभा का चुनाव था, चाहे विधानसभा का चुनाव था। आज हमारा शहर जो पार्षद से लेकर सांसद तक सारा भाजपा के ही
मेरा यही सवाल इसीलिए रेलेवेंट था कि आने वाला जो चुनाव जो है विधानसभा या लोकसभा, इसके अंदर आप लोगों की भूमिका जो है बहुत ज्यादा बड़ी रहने वाली है। तो आपके जो काम है वो आगे गवाही देंगे कि आपने किस तरीके का काम किया, भाजपा सरकार जो है उसमें सक्षम है नहीं है। तो आप अपने किस तरीके कितनी मजबूती मानते हैं कि आप आगे जो है वो जितवाने में अहम भूमिका निभाएंगे? देखिए, 3 तरह की सरकार हमारे देश में, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार। और आज केंद्रीय सरकार का जो मुखिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। आज उनके द्वारा जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा जो बनाई गई हैं, उससे काफ़ी 80 करोड़ देश की जनता ने उसका फायदा लिया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो राज्य सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र जैसी योजना बनाकर मैं मानता हूँ कि गरीब व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो रही है। गरीब व्यक्ति के लिए इलाज उसमें मुफ्त हो रहा है, राशन मिल रहा है, उसमें आगे मुख्यमंत्री आवास योजना की तैयारी चल रही है। तो हिसार जिले में लगभग 42% लोगों के जो है आयुष्मान कार्ड जो बन चुके हैं और बीपीएल कार्ड भी बन चुके हैं। तो मैं मानता हूँ कि परिवार पहचान पत्र में जो इनकम का बेस लिया गया है, तो जो साथी नौकरी नहीं कर सकते, जिनको खुद के बिजनेस के लिए भी लोन भी दिए जा रहे हैं, तो हर चीज़ का ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। और आने वाले समय में केंद्र सरकार के काम, राज्य सरकार के काम और स्थानीय सरकार के काम, तीनों का तालमेल, ट्रिपल इंजन की सरकार जो बोलते हैं, उसका कार्य जो हिसार में देखने को आपको मिलेगा। और हिसार की तो शहरी क्षेत्र तो है ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 7 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जो है जीतेगी और लोकसभा की सीट भी एक तरफा जैसे पिछली बार जीते थे, ऐसे ही आगे भी जीतेगी। मेयर जब आप बने थे, प्राथमिकताएं बहुत सारी गिनवाई थी, कितने परसेंट माना जाए काम पूरे हो गए? और आज जो मीटिंग हुई है, अब यहाँ तक आते आते आज के दौर तक कितने पेंडिंग अपेंडेंसी मान सकते हैं और कब तक पूरे होंगे? देखिए, 60 से 70% पूरे हो गए, बाकी काम चल रहा है। और ये तो प्रकृति का नियम भी है कि तरक्की हर कोई करना चाहता है। जैसे ही एक कार्य पूरा होता है तो कोई ना कोई और रोल मॉडल आ जाता है। जैसे आज इलेक्ट्रिक बस का, तो आगे आने वाले टाइम में हिसार बढ़ता हुआ शहर है। और जो हम भी एक यही सपना देख रहे हैं कि हमारे शहर में भी मेट्रो जो ट्रेन है, जो दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों में चल रही है, गुड़गांव में चल रही है, ऐसे ही हमारे शहर में भी रैपिड ट्रेन, मेट्रो ट्रेन का हम जो प्लान कर रहे हैं कि हमारा शहर भी ऐसे तरक्की करे। और हिसार में वैसे तो एयरपोर्ट पर भी काम चल रहा है, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जो है हिसार में काफ़ी जगह भी सरकारी ज़मीन भी बहुत है, तो उस पर भी केंद्र सरकार जो है, अभी पीछे नीति आयोग में भी एक बैठक हुई, तो केंद्र सरकार की नज़र में भी हिसार नगर है और हिसार और सोनीपत उसमें चुने थे। हिसार नगर में काफ़ी योजनाएं जो है नीति आयोग द्वारा आगे बनाई जा रही है, तो एक नया शहर निकल कर आगे हिसार आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए, उम्मीदें बहुत सारी और उम्मीदें गौतम सरदाना साफ तौर पे कह रहे हैं कि 60 से 70% ये काम जो है वो हो चुके हैं। आज यहाँ पर लोकल अर्बन बॉडीज की मीटिंग जो है वो मंत्री जी ने बुलाई थी। बहुत सारी यहाँ से योजनाएं लेकर के उन्हें भी जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। निश्चित रूप से परिणाम इसके सामने आएंगे। पूरी जद्दोजहद, पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारियों के मद्देनजर जो है वो लोकल अर्बन बॉडीज को मजबूत बनाने का काम, मेयरों की शक्तियां बढ़ाने का काम वो होता दिखाई देने लगा। कैमरामैन अक्षय के साथ सुनील सरदाना, चंडीगढ़।